हाय एवरीवन, मेरा नाम है राधिका बुद्धि राजा और मैं हूँ आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर। आज की इस क्लास में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि कैसे आप अपने हिस्ट्री के सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, जिसका कोड नंबर 38 है, ताकि आप फटाफट से जो है इतनी कम समय में मेहनत करके एकदम टॉपर बन जाए, एकदम बढ़िया मार्क्स लेकर आ सके। तो आइए बिना समय बर्बाद करे स्ट्रैटेजी को समझते हैं, क्योंकि पता है हमारे हाफ ईयरली एग्जाम से बहुत कम दिन रह गए हैं और हमें बिल्कुल स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क की जगह। लाइक हार्ड वर्क भी करना है बट स्मार्ट वर्क के साथ उसको जोड़कर। देखिए, सबसे पहले स्ट्रैटेजी जो सबसे पहले हमें पॉइंट याद रखना है अपनी तैयारी करते समय, हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो सबसे इजीएस्ट और सबसे मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक है, हमने उनको अच्छे से पढ़ लेना है। आपको पता है महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम्स की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर ऑप्शंस बहुत अच्छे से दिए जाते हैं क्वेश्चंस में। लाइक जैसे राइट एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। तो यानी कि ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आप कौन से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो यानी कि अगर वो चैप्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से पढ़ जाते हैं, तो उनमें तो फॉर श्योर आप मार्क्स गेन कर ही लेंगे। हमने ऐसा नहीं करना कि हमने बाकी सिलेबस को छोड़ना है, बट जो मोस्ट रेलेवेंट है उस पर ज्यादा मेहनत करनी है, ताकि हम एक अच्छी कैटेगरी के मार्क्स लाने में तो सफल हो ही जाए। ठीक है, हमारा जो सेकंड स्टेप होना चाहिए वो है हमारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, या फिर हम कैसे रेलेवेंट पॉइंट्स अपने आंसर में लिख सकते हैं। आप अगर अपने क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन, राइट द कॉजेज ऑफ, राइट द इफेक्ट्स ऑफ। तो यानी कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सोशल स्टडीज में, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हमें पॉइंट्स में आंसर देने होते हैं। तो अगर हम कोई टॉपिक पढ़ भी रहे हैं तो हमें उसको इसी तरीके से पढ़ना है कि कैसे हम उनको पॉइंट्स में एक्चुअल में एक्सप्रेस भी कर पाएंगे। हमने पैराग्राफ राइटिंग को अवॉइड करके हमने पढ़ना भी पॉइंट्स में है और हमने लिखने की प्रैक्टिस भी अपने आंसर्स को पॉइंट में ही करनी है, ताकि हम बेटर मार्क्स गेन कर पाए। अब थर्ड हमारा टॉपिक है, डू नॉट फॉरगेट द बॉक्सेस एंड द डू यू नो थिंग्स। आपको पता है कि लाइक बहुत सारे हमारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 1 1 मार्क्स से पूछे जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से, राइट। तो उनके लिए हमने क्या करना है, हमने डिड यू नो वाले जो हमारे बॉक्सेस होते हैं या कुछ जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं उनको भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप उन फैक्ट्स को पढ़ेंगे तो आप बहुत कम समय में उनको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, कोई बर्डन भी नहीं फील होगा। बट आपकी जो तैयारी है वो एक स्टेप फर्दर चली जाएगी, तो आपने उनको भी नहीं छोड़ना है। अगर आप अच्छे से महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ डिफिकल्टी फेस हो रही है, ताकि हम बिल्कुल आपकी मदद कर सके। एंड सबसे बढ़िया बात है कि आपके कोई पैसे भी इसमें खर्च नहीं हो रहे हैं, है ना। तो हमारी सिर्फ एक ही मतलब इच्छा है, देखिए एक एजुकेटर की, एक टीचर की हमेशा एक ही इच्छा होती है कि उसके बच्चे जो है बेस्ट मार्क्स ला पाए, एकदम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए। तो अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं, आप भी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अपनी जो फीडबैक्स है वो भी टाइमली देते रहना, ताकि हर चीज में हम भी आपके साथ 100% कंट्रीब्यूट कर पाए। ऑल द बेस्ट।